कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी आना और आज हम करेंगे मिलेनियम सोशल स्टडीज फॉर जूनियर क्लास 4 का चैप्टर 4 और ये है उसका पार्ट 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स का कि हम लोग पूरा चैप्टर हमने पढ़ ही लिया है। अब हम पढ़ेंगे करेंगे इसके एक्सरसाइजेस। ठीक है, बैक एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, और हाँ एक स्पेशल चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो पीडीएफ होता है ना, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, तो आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हो। उससे क्या होगा कि जिसके पास बुक नहीं है तो वो उस पीडीएफ से पढ़ सकता है। और पर एक बात है कि अगर आप यहाँ पे आंसर्स जो देख रहे हो इनको लोगे तो ये गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि ये मैंने नहीं करे हैं, ये हमारे स्टूडेंट ने करे हैं। ठीक है, ये हमारे स्टूडेंट ने करे हैं, ये जो आंसर्स टिक हैं लिखे हैं, तो इन पे विश्वास मत करना। ठीक है, और वैसे भी कोई भी आप अगर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर रहे हो तो उनके पीछे का पहले लॉजिक जानो फिर आंसर लिखो, तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठता है। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो नॉर्दर्न प्लेन है वो डिवाइडेड है कितने रिवर बेसिन्स में। तो सबसे पहले पेज पे ही हमने पढ़ लिया था कि जो नॉर्दर्न प्लेन है वो 3 बेसिन्स में डिवाइडेड है। 26 पेज नंबर 26 पे ही हमने पढ़ लिया है ऐसा। ठीक है, एक पूरा का पूरा चार्ट बना हुआ है, तो उसमें क्या लिखा है कि 3 में डिवाइडेड है, तो इसका आंसर क्या होगा 3 होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये बोलते हैं कि डैश लाइज इन सतलुज बेसिन। तो देखो, जब आप सतलुज बेसिन वाला खोलोगे पैराग्राफ तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि पेज नंबर 27। ठीक है, 27 में जो सतलुज वाला पैराग्राफ है उसके ही 3rd लाइन में लिखा है पंजाब एंड हरियाणा। तो यहाँ पे हरियाणा तो कहीं दिया नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पंजाब। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द डैश इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, रिवर गंगा। ठीक है, तो मेन ट्रिब्यूटरी क्या है गंगा रिवर की, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि देखो जो गंगा रिवर बेसिन वाला जो पूरा का पूरा है ना आपका पैराग्राफ पेज नंबर 27 अगेन है ना, तो इसमें लास्ट लाइन में ही आपको दिख जाएगा कि जो गंगा रिवर है उसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो यमुना है, और यमुना ही इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और यही इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा यमुना। यहाँ पे इन्होंने सही टिक करा है। नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र फॉलोज इनटू, तो जब जो ब्रह्मपुत्र वाला बेसिन है, ठीक है, फिर से अब हम खोल लेंगे यहाँ पे पेज नंबर 28। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोलते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र वाला बेसिन है वो कहाँ पे जाके एंड होता है। तो जब ब्रह्मपुत्र वाला खोल लोगे तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये एंड होता है बे ऑफ बंगाल में जाकर। कौन सी लाइन में, सेकंड लास्ट लाइन में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि हरियाणा जो है वो किसकी कैपिटल है, तो वो कैपिटल है तो वो नहीं, यहाँ पे बोल रहे कि हरियाणा की जो कैपिटल है ना, वो 2 राज्य के साथ शेयर होती है, और वो किन से, मतलब कौन सा स्टेट है जिसके साथ हरियाणा अपना कैपिटल शेयर करता है, बेसिक इन्होंने ये बोला है। ठीक है, तो जैसे ये अगर है इनका हरियाणा, ठीक है, तो ये है पंजाब। अब ये इसकी कैपिटल कौन है, इसकी कैपिटल है यहाँ पे चंडीगढ़ है ना, तो यहाँ पे चंडीगढ़ है, तो अब इससे कौन शेयर करता है, पंजाब शेयर करता है। ये आपको साफ साफ दिख जाएगा यहाँ पे। हरियाणा वाले नहीं, आप हरियाणा वाले पैराग्राफ में देखोगे फर्स्ट लाइन में चंडीगढ़ दिख रहा है, फिर जब आप पंजाब वाला पैराग्राफ देखोगे तो उसमें भी आपको सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में दिख जाएगा। मतलब टोटली क्या आंसर इसका क्या है, पंजाब है इसका आंसर। ठीक है, तो ये सही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो झेमुल इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सतलुज। तो देखो इसका आंसर ढूंढने के लिए है ना, सतलुज वाले पैराग्राफ पे आ जाओ। ठीक है, 27 पेज नंबर, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि इसकी जो बेसिन है, बेसिन की मेन रिवर जो है वो है बीन्स करके एक है। ठीक है, वो है BEAS। ठीक है, तो ये है ना कि झेमुल, तो ये इसका फॉल्स है। ये आपको यहाँ पे इसका आंसर 27 पेज नंबर पे इजीली दिख जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो बी है कि एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर अलोंग विद द ऑल इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड एज। देखो, जो एरिया पूरी की पूरी एक रिवर मतलब वाटर्ड होती है, एक रिवर मतलब एक एरिया से, बेसिक इसके ये कहने का है कि एक एरिया है उसके ऊपर से एक रिवर जा रही है, वो भी अपने 2-3 फ्रेंड्स के साथ,
मतलब अपनी ट्रिब्यूटरी के साथ जाती है तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, तो उस एरिया को हम बोलते हैं रिवर बेसिन। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं गंगा ओरिजिनेट कौन से मतलब लाइक जो गंगा है क्या वो एक ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, तो इसका आंसर ट्रू है। इसकी आपको साफ साफ गंगा बेसिन वाले में दिख जाएगा, और उस ग्लेशियर का क्या नाम है कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। पेज नंबर 27 पे दिख जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हरियाणा जो है ना वो वाटर कौन कौन से रिवर बेसिन से पाता है, मतलब कौन कौन से रिवर से पाता है, ठीक है। तो सतलुज हमें इसका आंसर दिख जाता है, तो सतलुज तो है ही, हमने हरियाणा वाले पैराग्राफ में देखा था। और देखो जब आप हरियाणा वाले पैराग्राफ में जाओगे मतलब 29, ठीक है, पेज नंबर 29, तो हरियाणा वाले की थर्ड लाइन में दिख जाएगा कि सतलुज और यमुना है, तो ये भी आंसर सही है। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि जो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वहाँ पे रिवर गंगा जो है वो डिवाइड होती है 2 पार्ट में, ठीक है। वेस्ट बंगाल में जाते ही वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जैसे ये अच्छे से जा रही है 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है। एक कौन कौन से में होती है, अब देखो जब आप जाओगे गंगा बेसिन पे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि जो पेज नंबर 28 पे आ जाओ, ठीक है। पेज नंबर 28 पे जब आओगे, जहाँ जहाँ मैं बोल रही हूँ ना वहाँ वैसे वैसे बुक खोलते जाओ, ठीक है, और आंसर ढूंढते जाओ, क्योंकि ये जो है ये आपके आगे जाके काम ही आएगा। तो अब जब आप पेज खोल लोगे 28, पेज नंबर 28 जब खोल लोगे तो आपको पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ जो दिखेगा उसमें लिखा है कि इन वेस्ट बंगाल द गंगा गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, ऐसे करके एक पैराग्राफ है, ठीक है। तो जब उस पर जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि सेकंड लाइन में लिखा है कि एक तो है पद्मा, ठीक है, और दूसरी है हुगली, ठीक है। एक का नाम है पद्मा, एक का नाम है हुगली, तो यहाँ पे हुगली और यहाँ पे पद्मा सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये बोल रहे हैं कि शॉर्ट आंसर्स दो, ठीक है। तो देखो नेम एनी 3 रिवर जो फ्लो करती है नॉर्दर्न प्लेन पे, तो इसका साफ साफ आंसर हमें पेज नंबर 26 पे दिख जाएगा कि सतलुज रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट ये बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्हाट आर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज क्या होती है। तो जब पेज नंबर 26 पे इसका भी आंसर हमें अच्छे से दिख रहा है कि पेज नंबर 26 पे जब आप आओगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाई देती हूँ, रुको, देखो मैंने खोल लिया पेज नंबर 26, यहाँ पे इन्होंने दिखाई रखा है हमें कि जो रिवर है वो फ्लो होती है प्लेन से, और उसको और भी स्मॉलर जो छोटी छोटी और भी नदियां हैं वो उन्हें ज्वाइन कर लेती है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। तो यही जो पूरा है इसी पूरे आंसर को आप लिख देना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि जो हिमालय है, ठीक है, उसमें से जो रिवर निकलती है वो पूरे साल क्यों बहती है, क्योंकि वो एक ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, हिमालय से निकलती है। तो वो जो बर्फ़ है वो पूरे थ्रू आउट ईयर वो मतलब पूरे के पूरे साल वो मेल्ट होती है, और वो उससे नदी बनती रहती है, ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि वो एक बर्फ़ से ही निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोलते हैं कि जो किस टाइप की क्रॉप जो है वो आसाम में ग्रो करी जाती है। तो जब आप आसाम वाले पैराग्राफ को खोल लोगे पेज नंबर 31 पे, ठीक है, पेज नंबर 31 पे जाओगे या फिर है ना, तो वहाँ पे आपको दिखेगा लास्ट लाइन में है कि जो मेन क्रॉप जो है ग्रो करी जाती है आसाम में वो है टी, ठीक है। और थोड़ा सा पेज पलटोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जो टी टाइप की जो चीज़ें हैं और बेवरेज हैं, बेवरेज मतलब और जो नाश्ता पानी की चीज़ें हैं वो सब ग्रो करी जाती है, जैसे कि चाय कॉफ़ी ये सब ग्रो करी जाती है वहाँ पे। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि जो फार्मिंग है, ठीक है, वो मेन ऑक्यूपेशन, देखो जो फार्मिंग है वो क्यों पंजाब में मेन ऑक्यूपेशन है वहाँ का। तो देखो जब आप खोलोगे तो आपको देखो पंजाब का वहाँ का इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो है रिवर्स आती रहती है, वहाँ से रिवर जाती है आती रहती है ना। तो क्या होता है कि वहाँ पे रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज आती है, तो वहाँ का जो लैंड है वो इसीलिए वो फर्टाइल रहता है ना। वहाँ पे अब इतनी सारी आती रहती है, पानी वानी आता रहता है, तो क्या होता है कि वो फर्टाइल रहती है वो जगह, है ना, वहाँ पे बहुत सारा पानी होता है, तो उससे वो क्या करते हैं, वो खेती बाड़ी करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा ख़त्म होता है, क्योंकि मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि आपकी जो टीचर कर रहा है वो ज़्यादा सही है, मेरी और आपकी टीचर की जो है लैंग्वेज डिफरेंट हो जाएगी, इसलिए मैं ये दोनों क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 4 इसलिए नहीं करा रही क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण।